बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में भी 3 खबरें आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूंगा, जिसमें पहली खबर है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। अपोजिशन ने सेनेट के इंतखाबात के हवाले से एक सियासी चाल चली, लेकिन अब हुकूमत ने अपोजिशन की उस सियासी चाल को नाकाम बनाने के लिए, उस सियासी चाल को बेनकाब करने के लिए अपनी नई सफ़बंदी की है, नई मनसूबाबंदी हुकूमत की जानिब से की गई है। इस मामले पर हुकूमत की नई सफ़बंदी, नई मनसूबाबंदी क्या है, इसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ मैं आगे चल के शेयर करूँगा। दूसरी खबर में हम बात करेंगे ब्रॉडशीट कमीशन के हवाले से। ब्रॉडशीट कमीशन को लेके पिछले चंद रोज़ से ये दावा किया जा रहा है कि ब्रॉडशीट कमीशन जो है वो हुदैबिया पेपर मिल केस को दोबारा से ओपन करेगा। हुदैबिया पेपर मिल केस का ये कमीशन दोबारा से जायज़ा ले सकेगा। कमीशन के अख्तियारात के हवाले से ये जो दावे किए जा रहे हैं, इनमें कितनी हकीकत, कितनी सदाकत है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तीसरी जो खबर है वो ये है कि वकला की 2 बड़ी तंजीमों ने आज ब्रॉडशीट कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड शेख अज़मत सईद के नाम पर कुछ एतराज़ात उठाए हैं। वकला की 2 बड़ी तंजीमों के वो एतराज़ात क्या हैं, इस पर भी आप नाज़रीन को तफसीलात से मैं आगाह करूँगा। लेकिन तीनों खबरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आज मेरे एक व्यूवर्स की जानिब से सवाल पूछा गया, और वो सवाल है नईम बुखारी साहब के मुस्तकबिल के हवाले से। सवाल ये पूछा गया कि आया कि हुकूमत नईम बुखारी साहब को दोबारा से चेयरमैन पीटीवी बनाने का इरादा रखती है। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से कुछ कोशिशें की जा रही हैं या नहीं की जा रही। तो इस सवाल का मैं साफ साफ जवाब दूंगा। मैं अपने उस व्यूवर्स का दिल नहीं तोड़ना चाहता। नईम बुखारी साहब का जो मामला है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। इसे आप चाहे यूँ कह लें कि नईम बुखारी साहब का किस्सा तमाम हो चुका है। पहली जो अपॉइंटमेंट हुकूमत की जानिब से नईम बुखारी साहब की गई थी, इस अपॉइंटमेंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में ख़त्म किया जा चुका है। वफाकी हुकूमत अपना फ़ैसला दे चुकी है। लेकिन अब हुकूमत नए चेयरमैन पीटीवी के लिए अखबारात में अगर इश्तिहार भी जारी करती है, उस इश्तिहार में नईम बुखारी साहब का नाम शॉर्टलिस्ट हो जाता है, नईम बुखारी साहब का नाम बाद-अज़ां फाइनलाइज़ भी कर लिया जाता है। तो इस सूरत में भी हुकूमत के लिए नईम बुखारी साहब को दोबारा से चेयरमैन पीटीवी बनाना इंतहाई मुश्किल होगा। मुश्किल इसलिए है कि नईम बुखारी साहब की क्योंकि एज ज़्यादा है, 65 साल से उनकी उम्र ज़्यादा है, तो हुकूमत को नईम बुखारी साहब को दोबारा से चेयरमैन पीटीवी बनाने के लिए उनको एज में रिलैक्सेशन देना होगी। लेकिन अगर हुकूमत नईम बुखारी साहब को एज में रिलैक्सेशन देती है तो उसकी ठोस वजूहात बयान करना होगी। ये बताना होगा कि हुकूमत पाकिस्तान को 22 करोड़ अवाम में से सिर्फ नईम बुखारी साहब ही क्यों मिले पीटीवी के चेयरमैन के लिए। तो ये इंतहाई मुश्किल काम है, और नईम बुखारी साहब का दोबारा से चेयरमैन पीटीवी आना इंतहाई मुश्किल मरला है, इंतहाई मुश्किल टास्क है, जो हुकूमत के लिए बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो ये तो मेरे उस व्यूवर्स के सवाल का जवाब हो गया। अब हम पहली जो खबर है कि जो अपोजिशन की सियासी चाल थी सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, उस चाल को बेनकाब और नाकाम बनाने के लिए हुकूमत की नई सफ़बंदी और मनसूबाबंदी क्या है। पहले तो आप नाज़रीन को मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब हुकूमत में नहीं आए थे, तो उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि अगर वो हुकूमत में आते हैं तो हुकूमत में आने के बाद वो सेनेट का जो इलेक्शन होता है उसे ओपन बैलेट के ज़रिए करवाने के लिए लेजिस्लेशन करेंगे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस भी भेजा गया, लेकिन उस सदारती रेफरेंस पर बदकिस्मती से पिछले 10 रोज़ से कोई समाअत नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अलील हैं। लेकिन इस सदारती रेफरेंस में जो जवाब आए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के जो साबिक चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं रज़ा रब्बानी, या जो मौलाना फजल रहमान की जो जमात हैं, उनकी जानिब से जो एतराज़ उठाया गया है, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एतराज़ उठाया गया है, और जो एतराज़ मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से ज़बानी तौर पर उठाया गया है, वो एतराज़ ये है कि सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कानून में नहीं बल्कि आइन में तरमीम करना होगी। तो बार बार अपोजिशन की जमातों की जानिब से इंसिस्ट किया जा रहा है कि कानून में नहीं बल्कि आइन में तरमीम होनी चाहिए। तो अपोजिशन के इन एतराज़ात को सामने रखते हुए अब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर फ़ैसला आने में ताख़ीर होती है, तो इस सूरत में जो ट्रैक टू जो पॉलिसी है उस पर अमल किया जाएगा, और हुकूमत ने सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट के ज़रिए करवाने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल है, जो आइनी तरमीम का बिल है, वो तैयार कर लिया है। हुकूमत इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करेगी, और हुकूमत देखेगी कि ये जो दावे अपोजिशन की जानिब से किए गए कि हम आइनी तरमीम की हमायत करेंगे सेनेट के इंतखाबात को ओपन बैलेट के ज़रिए करवाने के लिए, तो इस मामले पर अपोजिशन का क्या रद्द-ए-अमल आता है, कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत का साथ देती है, नहीं देती। अपोजिशन ने बड़ा कैलकुलेट करने के बाद अपनी ये मूव जो है वो स्टार्ट की है, जिसमें अगर
अपोजिशन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मुखालफत करती है, हुकूमत का साथ नहीं देती, तो बड़ी एम्बेरसिंग सूरत हाल बन जाएगी अपोजिशन के लिए कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए, इसको हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब हुकूमत ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पार्लियामेंट में लेकर आती है, उस पर अगर अपोजिशन हुकूमत को सपोर्ट नहीं करती, तो इसमें जो घाटा है वो अपोजिशन का होगा और फ़ायदा जो सियासी होगा वो अपोजिशन के हक़ में जाएगा, अपोजिशन की हुकूमत के हक़ में जाएगा, अपोजिशन को सियासी नुकसान पहुंचेगा, जबकि हुकूमत को इसका बहुत ज़्यादा सियासी फ़ायदा होगा। तो एक जो स्टेप था वो हुकूमत का था, जिसमें ओपन बैलेट के ज़रिए इलेक्शन कराने का फ़ैसला किया गया। अपोजिशन की चाल आई कि नहीं जी, कानून में तरमीम नहीं, आइन में तरमीम होनी चाहिए। तो इसको किल करने के लिए, बेनकाब करने के लिए हुकूमत ने ये एक अच्छी मूव जो है वो खेली है। दूसरी जो खबर थी कि ब्रॉडशीट कमीशन के हवाले से पिछले चंद रोज़ से दावा किया जा रहा है कि ये कमीशन जो है वो हुदैबिया पेपर मिल केस को ओपन कर सकेगा। ऐसा कोई अख्तियार पाकिस्तान का जो आइन है, पाकिस्तान का कानून जो है, किसी कमीशन को नहीं देता, हुकूमत को नहीं देता कि ऐसा केस, एक ऐसा मुकदमा जिसका सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो चुका हो, जो फाइनलाइज हो चुका हो, उसको दोबारा से खोला जा सके, उसका जायज़ा लिया जा सके। आज भी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यह दावा किया है कि ब्रॉडशीट कमीशन जो है वो सरे महल की तहकीकात करेगा, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के जो स्विस केसेस हैं उनका जायज़ा भी लेगा और हुदैबिया पेपर मिल केस को भी दोबारा से खोला जाएगा। मैं सरे महल के हवाले से बात नहीं करूंगा, मैं अपना जो स्विस केसेस हैं उनके हवाले से बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्लियर हूं कि हुदैबिया पेपर मिल केस को दोबारा से नहीं खोला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनलाइज हो चुका है। अगर ये तसव्वुर भी कर लिया जाए कि हुकूमत पाकिस्तान किसी कानून के ज़रिए ऐसा कोई अख्तियार इस कमीशन को दे सकती है या किसी भी कमीशन को दे सकती है जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तब्दील कर दिया जाए, तो फिर आने वाले दिनों में अनारकी भी देखने को मिलेगी। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत है तो वो हुदैबिया पेपर मिल केस खोलेंगे, तो आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी हो सकती है, मुस्लिम लीग नवाज़ की भी हुकूमत हो सकती है। तो वो जमातें जो हैं, वो हुकूमतें जो हैं, इमरान खान के बनी गाला का केस खोल सकती हैं, इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन का केस खोल सकती हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस जिसमें अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना हो, इस तरह से खोले जा सकते हैं। लेकिन ये बात मैंने फ़र्ज़ की है, ऐसा कोई अख्तियार जो है हुकूमत को या किसी कमीशन को पाकिस्तान का आइन और कानून नहीं देता कि जिस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ चुका हो, उस मामले को दोबारा से ओपन किया जाए या उसका दोबारा से जायज़ा लिया जाए। तो इस हवाले से जितने भी बातें की जा रही हैं उनमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। आज इस कमीशन के जो TORs हैं वो फाइनलाइज हो चुके हैं। TORs के मुताबिक कमीशन जो है वो मुकम्मल तौर पे इंटायरली जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो करेगा ब्रॉडशीट कमीशन के मामले की। ये एग्रीमेंट कैसे हुआ, एग्जीक्यूशन इस पर किस तरह से हुई, रिपोर्ट क्या आती रही ब्रॉडशीट से, फिर इसे मनसूख क्यों किया गया और फिर ये मामला जब इंटरनेशनल कोर्ट्स में चला तो वहाँ पर इसका किस तरह से पाकिस्तान के हुकाम ने दिफा किया। इसके साथ साथ वो केसेस जो सियासी समझौते की बुनियाद पर, जो किसी सियासी मसलियत की बुनियाद पर बंद किए गए, जो अदालतों में नहीं गए थे, उनका भी ये कमीशन जायज़ा ले सकेगा। लेकिन जो केसेस अदालतों में चले गए उनका ये जायज़ा कमीशन नहीं ले सकता। कमीशन के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है। तो ऐसी बातों पर, ऐसे दावों पर आप नाज़रीन को कान नहीं धरना चाहिए। हमारे पास कोशिश यही होती है कि वो ख़बर आप नाज़रीन को दें जिस पर चाहे हमें व्यूज़ कम मिलें, लेकिन ख़बर जो है वो ठोस होनी चाहिए। हमने देखा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर जो पॉपुलर स्टांस होता है, जो नाज़रीन सुनना चाहते हैं, जो उनके दिल की आवाज़ होती है, वो चीज़ बयान की जाती है जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मैं जिस कमरे में बैठा हूँ यहाँ पर चंद रोज़ पहले एक यूट्यूबर्स आए थे। वो ये कह रहे थे कि आप जो लोग ये बात करते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आवाम को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आवाम इन्फॉर्मेशन नहीं सुनना चाहते, आवाम मसाला सुनना चाहते हैं, आवाम वो चीज़ सुनना चाहते हैं जो उनको अच्छी लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें कोई ज़्यादा लालच नहीं है। हमें जो हमारे मुस्तकिल जो सब्सक्राइबर हैं जितना देख लेते हैं उसी पर हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। ख़बर देना ही हमारा फ़र्ज़ है, इन्फॉर्मेशन देना हमारा फ़र्ज़ है। हम वो पॉपुलर स्टांस नहीं अख्तियार कर सकते जो बाकी यूट्यूबर जो है वो अख्तियार करते हैं और हमने देखा है कि उनके जो व्यूज़ हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन बहरहाल जो ख़बर थी वो यही थी कि कमीशन के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं होगा कि वह हुदैबिया पेपर मिल को दोबारा से खोल सके या उसका जायज़ा भी ले सके। तीसरी खबर यह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज ब्रॉडशीट कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद के नाम पर कुछ एतराज़ात उठाए हैं। एतराज़ ये किया गया है कि हमें उनके नाम पर यह तशवीश है कि
जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद जो हैं वो माजी में जब ये मुआहिदा किया गया था ब्रॉडशीट का, नैब के साथ जब मुआहिदा हुआ था, वो नैब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे, स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे। बाद अज़ां जब पनामा का केस हुआ, उसमें उस जो बेंच बनाया गया था उसके भी वो एक एक्टिव मेंबर थे, बेंच का हिस्सा थे। तो इस सारी सूरत हाल में जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो अपनी जानिबदारी को बरकरार रख सकें, और ये रिक्वेस्ट की गई है वकला की दोनों तंजीमों की जानिब से कि जस्टिस शेख अजमत सईद के लिए बेहतर होगा, यानी जस्टिस शेख अजमत सईद के लिए बेहतर होगा, ये वकला की तंजीमों की जानिब से कहा जा रहा है कि वो इस कमीशन की सरबराही को एक्सेप्ट ना करें और रिक्यूज़ कर जाएं, माजरत कर लें। दोनों तंजीमों की जानिब से पाकिस्तान बार कौंसिल और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन से भी ये मुतालबा किया है कि उनके पास जो हुक्मरान जमात का फॉरेन फंडिंग केस पड़ा है उसका भी फौरी तौर पे फैसला किया जाए। सालों से ये केस ज़ेर इल्तवा है। अब इस केस में मज़ीद कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, बल्कि जल्द अज जल्द हुक्मरान जमात का जो फॉरेन फंडिंग केस है, जो ममनुआ फंडिंग केस है, उसका फैसला होना चाहिए। ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई है पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, इसमें जो फॉरेन फंडिंग केस की बात की गई है, क्या यह अच्छा होता कि इसमें जो बाकी जमातों के जो फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है वो भी सालों हो चुके हैं, 3 से 4 साल के हो चुके हैं उन जमातों के केसेस के भी। मुनासिब ये होता कि वकला की ये तंजीमें अपनी गैर जानिबदारी को बरकरार रखने के लिए उन केसेस का भी जल्द फैसला करने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते। लेकिन ये जो अलामिया जारी किए गए हैं दोनों तंजीमों की जानिब से, इसमें सिर्फ हुक्मरान जमात के फॉरेन फंडिंग केस का जिक्र किया गया है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।